जो है टिप्स हैं उन्हें हम फॉलो करेंगे। जैसे पहला फर्स्ट टिप्स अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमें प्रॉपर स्लीपिंग पर ध्यान देना है। स्लीपिंग आपको प्रॉपर करनी है भाई, ठीक है, प्रॉपर सोना है। ठीक, दूसरा मोबाइल से दूर रहना है, ठीक है, प्रॉपर सोना है, लिखते जाना। दूसरा मोबाइल से दूर रहना है, डिस्ट्रक्शन से दूर रहना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल बात मत करो जो आप मोटिवेट कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आपको ये कोशिश करने कल नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपने ऊपर विश्वास रख के पेपर देने जाएं। पेपर में क्या होगा इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। अगर हम नहीं कर पाए, हमारा नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा ये बिल्कुल ना सोचें। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर नहीं कर पाए, ज़िंदगी में क्या होगा ये बिल्कुल ना सोचें। सेकंड उसमें हम करेंगे। प्लस अब पेपर देने जाएं, देते समय आप 1 घंटा पहले पेपर सेंटर पे चले जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो आपको एक रफ शीट दी जाएगी। वो रफ शीट आप अपना नाम और रोल नंबर लिख देंगे उस पर। नाम और रोल नंबर लिख करके आपको जब उसमें सॉल्व करेंगे आप रफ शीट में, तो वो आपको वहीं आना है। कभी भी आप इधर उधर ज़्यादा मत देखना, क्योंकि इस बार जेईई मेंस ने एआई को इंट्रोड्यूस किया है। वो एआई जो होगा, वो एआई इस बात पर वर्क करेगा कि आपने कितनी देर क्वेश्चन को देखा और कितनी देर आप इधर उधर देख रहे हैं। उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आपकी रफ शीट से मैच किया जा सकता है। इसकी वजह से आपको अगर कुछ भी सस्पिशियस पाया गया तो सस्पेंड जा सकता है, आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। अगर आप अपनी रफ शीट को नहीं डाल के आते हैं ड्रॉप बॉक्स में, तब भी आपको रिज़ल्ट को रोका जा सकता है। तो बिल्कुल विदाउट फेलियर आपको ये काम करना है। पेपर जब आप करें कल, तो उस पेपर के अंदर आपको सबसे पहले जो पैटर्न है वही पैटर्न रखना है जो आपका हमेशा से टेस्टों को देते समय रहा है। उस पैटर्न को चेंज नहीं करना है। प्लस 2 राउंड में पेपर करना, राउंड 1, राउंड 2। राउंड 1 में उन सवालों को करें जो सवाल आपसे हो जाते हैं। सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे इसका पता लगाने के लिए आपको, अगर इनऑर्गेनिक का सवाल है तो मैक्सिमम 1 मिनट देना है। अगर फिजिकल का सवाल है तो मैक्सिमम 1.5 मिनट तक जा सकते हो। ऑर्गेनिक का सवाल है 1 मिनट जा सकते हो। मैथ्स का सवाल है तो 2.5 मिनट जा सकते हो। और फिजिक्स का है तो 2 से 2.5 मिनट जा सकते हो। अगर इतना टाइम लगता है तो आप उसे ट्राई करते रहें। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वो सवाल आता है, तब भी आप उसे छोड़ दें। राउंड 2 में उसे करेंगे। क्वेश्चन सीक्वेंसिंग वही रखनी है जो पहले से थी। किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल ना जाएं, इससे स्पीड पर फ़र्क पड़ता है। राउंड 2 में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा क्योंकि आपका पेपर हो चुका है। पेपर पूरा होने की वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि आप जो भी बचा हुआ सवाल है उसको अच्छा कर सकते हैं, अच्छे से सोच सकते हैं, फोकस आपका बढ़ सकता है, एक्यूरेसी आपकी बढ़ सकती है। क्वेश्चन वही करें जो आपको आता है, अननेसेसरी तुक्के ना मारें। तुक्का मारना है अगर, तो जब आपको दिख रहा है कि 2 ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, तो उसे अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको इंट्यूशन ज़्यादा आ रहा है 60% से ज़्यादा, तो उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज़ पेपर करते समय आप ये सोच के गए थे कि आपका मॉक टेस्ट में 180 नंबर आ रहा है, मॉक टेस्ट में 120 आ रहा है, और वहाँ करते समय आपको ऐसा फील आ रहा है कि मुझसे क्वेश्चन कम हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, टेंशन ना लें, डरे नहीं, घबराएं नहीं। आप अपने आप को मोटिवेटेड करें इस तरह से कि हो सकता है ये वाला पेपर थोड़ा टफ है, मेरा स्लॉट का पेपर टफ आ गया, उसकी वजह से मेरे वो टेस्ट के नंबर जो आ रहे थे मॉक में उतने यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो आपको अपने आप को मोटिवेटेड ऑन द स्पॉट ऐसे करना है कि इसका मतलब ये होगा कि नंबर भले ही कम आएंगे लेकिन शायद मेरा रैंक अच्छा आएगा, क्योंकि परसेंटाइल काउंट होगा, परसेंटेज नहीं, तो वहाँ नंबर की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल एकदम इस तरह का बिहेव ना करें कि वहाँ पर पैनिक हो जाए और ब्लैंक हो जाए। इन केस अगर फिर भी आप ब्लैंक हो जाते हैं ड्यूरिंग द पेपर, तो 2 मिनट लंबी सांस लें,
अपने आप को कूल करें, आंखें बंद करें, बेंच पर ऐसे बैठ लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट बाद उठें और पेपर को स्विच कर लें। यानी कि अगर वो ऐसा फिजिक्स में हुआ तो केमिस्ट्री में शिफ्ट हो जाएं, केमिस्ट्री में हुआ तो फिजिक्स में शिफ्ट हो जाएं, यानी कि आप शिफ्ट कर ले पेपर को। ये टेक्निक मैंने AIR 54 को बताई थी जतिन अरोड़ा, ठीक है। उसके साथ भी यही हुआ था और इस वजह से उसका फिजिक्स का पेपर में ऐसा हुआ था, 5 क्वेश्चन ऐसे आगे जो उससे नहीं हो रहे थे, तो ब्लैंक हो गया था वो। तो जब वो ब्लैंक हुआ तो उससे पेपर नहीं हो रहा था, घबरा गया था वो। तो ये जो मैंने उसको समझाया था उसने वैसा किया और तुरंत केमिस्ट्री में स्विच किया। केमिस्ट्री में स्विच किया, इसकी वजह से फिर उसका केमिस्ट्री 55 मिनट में कंप्लीट हुआ, फिर मैथ्स कंप्लीट हुआ और फिर फिजिक्स। 360 में से उसके 315 नंबर आए और जे एडवांस में AIR 54 आई। तो ये टेक्निक मैंने आपको भी बताई है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसे फॉलो करें, पैनिक ना हो। पेपर करते समय इस बात पर फोकस करें कि पेपर पूरा होना चाहिए। अपने ईगो को साइड में रखना। ईगो का मतलब क्या होता है? आप ये सोचेंगे कि पेपर करना ही है और ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ, इस वजह से आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2.5 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को दे रहे हो राउंड 1 में। तो राउंड 1 में 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, अपने ईगो को साइड में रख के छोड़ के आगे बढ़ते हुए पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर लेना। आज रात में हो सकता है आपको ये ख्याल आए या पेपर से एक दिन पहले ये ख्याल आए कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा हर बच्चे के साथ होता है। सारे बच्चे डरे हुए होते हैं, सारे बच्चों को ऐसा डर लगता है। हो सकता है आपको ऐसे ही ख्याल आए कि मैं पेपर देने क्यों जाऊँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, इसकी बजाय मैं रिवीजन कर लेता हूँ, सेकंड अटेम्प्ट तैयारी कर लूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको पेपर देना चाहिए, ज़रूर जाएँ। अगर कोई सेकंड अटेम्प्ट भी सोच रहा है तो भी पेपर ज़रूर देने जाएँ, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट का जो पेपर आप दोगे उसका एक्सपीरियंस काम आएगा अपने आप को कूल, काम और फोकस रखने में। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप नहीं सोच रहे हैं पेपर देने का, तब भी मेरी रिक्वेस्ट है या सजेशन है कि आप ज़रूर जाएं और पेपर दें। खाने पीने का ध्यान रखें। सुबह अगर मान लीजिए आपकी 9 बजे की शिफ्ट है और आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आलू के पराठे खा लिए, गोभी के पराठे खा लिए, पनीर की सब्ज़ी खा ली, कुछ भी हैवी फूड ऐसा जो खा लिया जिससे पेट के ख़राब होने के चांसेस हों, तो वो ना करें। सेकंड शिफ्ट में अगर हैं तो ऐसा ना हो कि होटल में पनीर सब्ज़ी ले ली, कढ़ाई पनीर मंगा लिया, छोले भटूरे खा लिए, ज़्यादा खा लिया एक्सेस में, इस तरह की हरकत ना करें। आप लाइट फूड लें, लिमिटेड फूड लें। एग्ज़ाम के बाद आप ये सब कर सकते हैं, आपको भी पता है। तो एग्ज़ाम तक सिर्फ उतना ही खा के जाएँ कि आप 3 घंटे वहाँ पर आराम से अपने आप को मैनेज करा सकें। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। आज एप्पल, बनाना, नट्स, बादाम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जितना हो सकता है स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं आप 15 से 20 मिनट। अगर आपको ज़्यादा ब्रीथिंग हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, घबराहट हो रही है, ओवर थिंकिंग आ रही है, अननेसेसरी का पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो चुपचाप म्यूज़िक चला लें ओम का और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। इससे आपके अंदर जो पैनिक सिचुएशन होगी वो बाहर निकल जाएगी। ये सारी टिप्स आप अगर आज फॉलो करते हैं तो इनसे सिर्फ इन्हीं को फॉलो करने से कम 20 नंबर का इंक्रीमेंट आपका श्योर होगा। ये 20 नंबर आपकी लाइफ बदल सकते हैं। ये 20 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके इस बात से आएंगे कि आपको अपने ऊपर पेशेंस रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है। ये जो टिप्स मैंने बताई है अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो 20 नंबर आपके एनी हाउ जेई के अंदर बढ़ जाएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी और सजेशन भी होगा कि जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं वो प्लीज़ इन्हें फॉलो करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जब आप इन्हें अगर फॉलो करते हैं तो इनसे क्या फ़ायदा आपको जेई मेंस के एग्ज़ाम के दौरान हुआ। आपके सजेशंस ही हमें मोटिवेट करेंगे इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। आपके फीडबैक्स ही हमें बताएंगे कि क्या हम आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, और लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें फॉलो करें। मेरी तरफ से आप सभी को जेई मेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आएँ, टेंशन ना लें, क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम विशाल जोशी है, प्यार से बच्चे विजय सर बोलते हैं। गूगल में आप डालेंगे तो बच्चों ने प्यार से गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टाइटल दिया हुआ है। मैंने अपने करियर में कई सारे बच्चों को मेंटर किया है, जिसमें AIR 1, 2, 3, 6, 8, 10, 9 केमिस्ट्री ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और काफ़ी सारे टॉप 100s हैं। 1000 ऑफ रैंक्स मैंने प्रोड्यूस की हुई है। उन्हीं का एक्सपीरियंस मैं आपसे यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने आया हूँ। ये जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है वो उन्हीं बच्चों का है। उन्होंने कैसे टॉप रैंक लाई, किस तरह से अपने आप को ड्यूरिंग द पेपर मोटिवेटेड रखा, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो की, ये सब आपको मैंने दे दी स्क्रिप्ट्स और क्रक्स बना करके।
तो आप इन टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करें और आप भी टॉपर बने, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी बहुत चीज़ें और बहुत सारे मोटिवेशन मेंटरशिप सेशंस लेकर आने वाले हैं आपके लिए। तो अभी अगर आप परेशान हैं तो आपके लिए चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक।